भारतीय नववर्ष, आत्म जागृति उत्सव, नवरात्रि पर्व, श्री राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, बैसाखी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ स्थापना दिवस और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा है प्रथम तिथि। ये वो तिथि है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सृजन किया था, संसार की उत्पत्ति रचना संरचना की थी। इसी दिन भगवान राम जब अयोध्या जी वापस लौट करके आए थे वनवास के बाद, उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य की स्थापना की थी और विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। ये दिन है नई ऊर्जा का, नव संवत्सर का, नई शुरुआत का, नई चेतना का। इस समय प्रकृति में पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खेत खलिहान फल से, फूल से, अन्न से, धन से लदे भदे होते हैं और ऋतु बसंत होती है। जन जन में, कण कण में, जीव जगत में जीवन का उत्साह होता है, उमंग होती है। और ऐसे में हमारे मनीषियों ने वर्ष की शुरुआत 9 दिन नवरात्रि पर्व से शुरू करी, माता के नवरात्रों से की। कारण जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, ये 84 लाख योनियों का संसार है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मत्स्य मनुष्य, इसमें हमारी चेतना, हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जून दर जून और जन्म जन्म हम भटकते रहते हैं। इसमें हमें सुख दुख, जन्म मरण और आवागमन भोगने को मिलता है। ये जो मनुष्य की योनि है, मनुष्य का शरीर है, केवल यही वो शुभ अवसर है कि जब हम इस आवागमन के चक्र को तोड़ करके मोक्ष को, परम धाम को, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और पर हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। उसी आत्म जागरण के लिए, उसी आत्म जागरण के लिए, शक्ति जागरण के लिए नवरात्रि का पर्व बनाया जाता है। इस पर्व में ध्यान करें, 2 तरीके से विशेष तौर से साधना की जाती है। हमारी महिलाएं नृत्य करती हैं, एक गरबा और एक कहते हैं डांडिया। तो कभी हम खेलते हुए, लेकिन कभी इस पर गौर किया कि गरबे में और डांडिया में क्या अंतर है? गरबा है शास्त्र साधना और डांडिया है शस्त्र साधना। गरबे का अर्थ है, गरबा का अर्थ है गर्भ, जो हम एक गर्भ से दूसरे गर्भ में हमारी आत्मा जाती रहती है। ये गर्भ माता एक गर्भ है, उसी के अंदर से हमारा सबका जन्म होता है। इस गर्भ से निकलने के लिए और परमात्मा में लीन होने के लिए तो जितनी भी शास्त्रीय साधना है, आध्यात्मिक मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं नृत्य के माध्यम से देवी के चरणों में हाजिर लगाई जाती है कि हमारी आत्मा जागरण हो और हमारी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो। इस आत्मिक यात्रा में 2 प्रकार की बाधाएं आती हैं। एक आंतरिक बाधाएं है, एक बाहरी बाधाएं है। आंतरिक बाधाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमारे विषय विकार है, उनसे जीतने का मंत्र है शास्त्र सम्मत जीना। और बाहरी बाधाएं जो समाज के दुष्ट हैं, जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, जो हमें हमारे धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी के लिए कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षित, उनका मुकाबला करने के लिए शस्त्र की साधना। वो जो डांडिया है वो शस्त्र का प्रतीक है। माता के 8 हाथों के अंदर शस्त्र है, तो शस्त्र के बिना ये भी आपकी ये साधना सफल नहीं होगी। यदि उन लोगों ने आपकी साधना को बाधित कर दिया, धर्मो रक्षति रक्षित है, इसका अर्थ ही है कि 84 लाख योनियों के बाद पता नहीं कितनी मुश्किल से ये हमारा मनुष्य जन्म मिला। यदि हमारा किसी वजह से धर्म भ्रष्ट हो गया, हम इस धर्म से च्युत हो गए, तो पता नहीं ये अवसर कब मिलेगा और हम कितनी योनियों में सुख दुख में भटकते रहेंगे। तो ये नवरात्रि पर्व रहता है साधना का, और साधना की गोद से ही जन्म होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। युग पुरुष का जन्म होता है, जिन्होंने सत्य की, धर्म की स्थापना की, मर्यादा की, अनुशासन की और कर्तव्य मिसाल की, कर्तव्य पालन की जो स्थापना की। उन्होंने भोग के ऊपर त्याग को अभिमान किया और त्याग की गोद से तपस्या जन्म होता है, तपस्या का। महावीर स्वामी जिन्होंने ऋषि मुनियों संतों के लिए तपस्या के एक नए आयाम स्थापित किए। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध
दो समकक्ष हमारे संत हुए जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म का हमें पाठ पढ़ाया, क्योंकि उस समय जो हम अहिंसा जन का लक्ष्य है, लेकिन अहिंसा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैच। यदि धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा भी करनी पड़ती है तो वो भी आवश्यक है और वो करनी ही चाहिए, ऐसा संदेश दिया। तो मर्यादा, अनुशासन, कर्तव्य पालन, त्याग और तपस्या भी गुरु से जन्म लेती है। अनन्य भक्ति, हनुमान, बल बुद्धि विद्या, अष्ट सिद्धि, नव निधि, अजरता, अमरता, परम सत्य, ये त्याग तपस्या की गुरु से जन्म लेती है। और जब ये सब हमारे जीवन में होती है तो बैसाखी होती है, खेत खलिहान हमारे अंदर चारों तरफ भरे होते हैं। और जब हमारे जीवन में खुशहाली होती है तो बाहर के शत्रु जो देखते हैं, जो असुर है, वो भी हमला करते हैं। वो ध्यान करिए उस मुगल काल को जिन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था और हमारे देश को लूटने के लिए आए। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने दोबारा से हम सबको 5 निशानियों के तौर पर धारण करवाया। का 5 का थे कच्छा, केश, कंघा, कड़ा और किरपान। कच्छा, कम से कम वस्त्रों में हम अपना जीवन यापन, सैनिक का जीवन बताया, उन्होंने सैनिक त्याग किया। केश इसलिए अलग, वो हमारे वो 7-7 फुटे थे, वो भी बड़े बड़े बाल रखते थे। केश थे हमारा जो आत्मविश्वास था, बराबर का हो सकता था। और जब केश होंगे तो उनको संभालने के लिए कंघा और कड़ा और किरपान उन्होंने शस्त्र के रूप में धारण करवाया। तो हमें, और खालसा का अर्थ है शुद्धता, वही सत्य सनातन धर्म। कहने का भाव ये है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ किया। आज भी उनका वो संदेश उतना ही प्रासंगिक है। बाद में महात्मा बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाए, महावीर स्वामी को मानने वाले जैन कहलाए। मेरा कभी हृदय है, अंकल जी, मैंने बहुत ध्यान से अध्ययन किया कि ब्राह्मण में और बौद्ध में तो कोई अंतर ही नहीं। जितने भी बौद्ध हैं सारे ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। और बौद्ध कैसे कहते? महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था बुद्ध कैसे कहलाए कि जब उनको आत्मबोध हुआ, जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो बौद्ध कहलाए। इसी प्रकार से महावीर ज्ञानी, जैन का क्या अर्थ है? जानना, जिसने सत्य को जान लिया। तो ब्राह्मण, बौद्ध, बोध होना या जान लेना, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है। ये बाद में हमारे को मैकाले शिक्षा पद्धति ने या मुगलों ने हमारे समाज के बीच में, ये सभी हमारे सत्य सनातन धर्म के अलग अलग भिन्न मत है, पंथ है, संप्रदाय है, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग है। और इन सब में जो सबसे तार्किक, जो सबसे प्रासंगिक आज के रूप में वो जो पंथ दिया वो हमें दिया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। कि उसमें क्या दिया उन्होंने? हमारे यहाँ 4 वर्ण आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान में हम ब्राह्मण हो, शक्ति में हम सभी क्षत्रिय हो, और हम सभी व्यापार करें, रोजगार करें, उसमें हम वैश्य हो। और सेवा में बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी गुरुद्वारे में आप देखना जूते पॉलिश करता है, झाड़ू लगाता है, लंगर के सेवा कराता है। तो हम सबको सभी में शुद्ध के समान, शुद्धता के समान और समर्पित भाव से हमें सेवा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे प्रासंगिक है, और हम सब यहाँ पर बैठ करके उनके श्री गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर उनके चरणों में नमन लें और संकल्प लें कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनके नाम में ही हनुमान जी के छोटे भाई, उनके नाम में ही राम, भगवान राम की अनन्य भक्ति। अंबेडकर, ब्राह्मण का जो उनके पीछे नाम लगाया। बाद में राजनीति ने सारे समाज को भ्रष्ट करने का प्रचार किया, उनके ज्ञान को देख करके। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो वर्ण है, एक उपाधि। उनके ज्ञान को देख करके उनको ब्राह्मण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेरे लिए ब्राह्मण के समान ज्ञानी और पूजनीय है। तो इसी प्रकार से हम अपने जो हमारे प्रेरणा पुरुष है, हमारे युग पुरुष है, हम सब उनके जीवन से ने हमने यहाँ पूजा की, हमने पाठ किया, हमने भजन कीर्तन किया। ये 5-10 मिनट की ज्ञान चर्चा भी आवश्यक है, ताकि हम अपने भीतर से भीतर यहाँ से संदेश क्या लेकर के जा रहे हैं और उस विषय को हम गहराई से समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तभी ये हमारी साधना और ये हमारा सत्संग का जो सारा प्रयास है सफल होगा। मूल बात ये है कि हम उनके जीवन को केवल धूपबत्ती करने से भगवान की पूजा संभव नहीं है। पूजा का अर्थ है
कि हम उनके जीवन चरित्र से जुड़े और उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतार करके और अपने मार्ग को, जीवन मार्ग को प्रशस्त करें। और जो हमारा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परम सिद्धि, उसको प्राप्त करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सब आपको बधाई और आप सबको शुभकामनाएं और आपको व्यास शक्ति से आशीर्वाद भी कि आपके जीवन के सारे लक्ष्य, आपकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो। और निश्चित तौर से जितना सुंदर सत्संग, जितना सुंदर आपने भजन कीर्तन किया है, जितनी ऊर्जा है और जिस भाव से, समर्पण भाव से आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा ये सत्संग निश्चित तौर से सिद्ध सत्संग है। अंकल ने एक प्रश्न पूछा, 1 मिनट का काम है वो। इसमें एक दोहा है कि त्रंधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। कबहू परम स्नेही सुनु दसमुख खगोल प्रकाश। पंकज जी ने कहा कि सीता जी ने रावण को परम स्नेही क्यों कहा? तो मेरा इतना ही कहने का अर्थ है कि कई बार हमारे ही पढ़ने में अर्थ का अनर्थ होता है। सीता जी ने रावण को परम स्नेही नहीं कहा। दोबारा से पढ़े, त्रंधरी ओट कहती, तिनके की ओट धर करके, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने सुमिरन किया अवधपति परम स्नेही श्री राम का, उनका ध्यान धरा, फिर कहा सुनो दसमुख खगोल। तो परम स्नेही का जो शब्द है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए प्रयोग हुआ, ना कि करेक्ट।